एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम राम था और छोटे का नाम श्याम। राम मेहनती और ईमानदार था। वह बाजार में बर्फी पराठे का ठेला लगाता था। दूसरी ओर श्याम कामकाज से बचता और उधार लेकर अपना गुजारा करता था। एक दिन राम ने देखा कि श्याम के पास नए और महंगे कपड़े हैं। उसने पूछा, तू तो कोई काम नहीं करता, फिर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? श्याम बोला, माँ, मुझसे ये सब मत पूछो, बस ये कपड़े लो और देखो कैसे लग रहे हैं। तभी राम घर में आ गया और दोनों की बातें सुन ली। वह समझ गया कि श्याम कोई गलत तरीका अपना रहा है। राम हमेशा अच्छे और महंगे सामान से ही बर्फी पराठे बनाता था। वह कभी भी घटिया सामग्री इस्तेमाल नहीं करता था, क्योंकि उसे अपने ग्राहकों की सेहत का पूरा ध्यान रखता था। एक दिन जब राम दुकान से सामान लेने गया तो दुकानदार ने पूछा, राम भाई, तुम इतने महंगे आटे और देसी घी से पराठे क्यों बनाते हो? तुम्हें इससे कोई फायदा भी होता है? राम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे ग्राहकों की सेहत का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं सस्ते सामान से पराठे बनाकर उनकी सेहत नहीं बिगाड़ सकता। राम का ठेला बाजार के बीचों बीच था, इसलिए उसकी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी। लोग स्वाद लेकर उसके पराठे खाते और घर के लिए भी पैक करवाते थे। लेकिन अच्छे सामान के इस्तेमाल के कारण उसका मुनाफा कम रहता था। एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा, आज तो और भी कम पैसे है। माँ, आज से आटे और देसी घी के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए मुनाफा कम हुआ है। नहीं माँ, अगर मैंने दाम बढ़ा दिए तो गरीब लोग इन्हें नहीं खरीद पाएंगे। श्याम यह सब सुन रहा था। उसने कहा, भैया, आज के जमाने में लोग पहले खुद के बारे में सोचते हैं। तुम यह बात कब समझोगे? श्याम, मैं कभी ऐसा नहीं सोच सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम भी ईमानदार बनो और सच्चाई की राह पर चलो। श्याम ने विरोध किया, नहीं भैया, मैं आपकी तरह कभी नहीं बनूंगा। अगर आपकी तरह ईमानदारी से काम करूंगा तो कभी अमीर नहीं बनूंगा। कुछ दिनों बाद राम को अपनी चाची के देहांत की खबर मिली। उसने श्याम से कहा, जब तक मैं वापस नहीं आता, दुकान का ध्यान रखना और हमेशा अच्छे सामान से ही बर्फी पराठे बनाना। भैया, आप चिंता मत करो, मैं सब अच्छे से संभाल लूंगा। राम के गांव जाने के बाद श्याम ने ठेले की जिम्मेदारी संभाल ली। कुछ दिन तक सब सही चला, लेकिन फिर उसने देखा कि घर में सामान खत्म होने वाला है। अगले दिन वह होलसेल दुकान पर गया और दुकानदार से कहा, मुझे सस्ता सामान चाहिए। दुकानदार ने समझाया, सस्ते सामान की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती, इससे सेहत खराब हो सकती है। लेकिन लालच में आकर श्याम ने सस्ता आटा और नकली घी खरीद लिया। श्याम ने घटिया सामग्री से बर्फी पराठे बनाए और बेचे। कुछ ही दिनों में कई ग्राहक बीमार पड़ गए। पुलिस तक खबर पहुंच गई और बाजार में हंगामा मच गया। यह देखकर श्याम डर गया। गलती का एहसास होते ही श्याम ने तुरंत राम को फोन किया और रोते हुए कहा, भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने लालच में सस्ते सामान से पराठे बनाए और अब कई लोग बीमार पड़ गए हैं। प्लीज मेरी मदद करो। राम ने गुस्से में कहा, मैंने तुझे पहले ही समझाया था, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब देख, तेरी वजह से कितने लोग बीमार हो गए। सबसे पहले वह सारा घटिया सामान फेंक दे और भगवान से प्रार्थना कर कि सब लोग जल्द ठीक हो जाए। श्याम ने वही किया जो राम ने कहा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। ईमानदारी और मेहनत से कमाया गया पैसा ही असली धन होता है। शॉर्टकट अपनाकर अमीर बनने की चाहत अंततः नुकसान ही पहुंचाती है।